अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तेलंगाना कांग्रेस ने मुसलमानों की पहचान शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, जो आज इनकी रिजाइन देने की इत्तला मार्केट में आने के बाद काफ़ी पब्लिक में अलग अलग रिएक्शन है। वजूहात मालूम करने में जो है ना पब्लिक जो है ना सोशल मीडिया सर्च कर रही है, न्यूज़ चैनल सर्च कर रही है। इसी सिलसिले में हम लोग बात करने के लिए अब्दुल्ला सोहेल साहब के ऑफिस पर आए हैं। जी साहब, आपके रिजाइन करने की वजह? सिंपल है, 34 इयर्स के बाद पार्टी में ज्वाइन हुए। पार्टी छोड़ना बोले तो मजाक नहीं, बहुत तकलीफ है। मगर मैं एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन ऐसे लोगों का प्रचार नहीं कर सकता जो बीजेपी से कांग्रेस में है और जिसको टिकट नहीं। आप 34 साल से पार्टी में हैं, कोई 2 साल 5 साल नहीं हुआ आपको पार्टी में आके। आप 34 साल यानी कि 7 इलेक्शन, 7 असेंबली, 7 एमपी इलेक्शन आप पार्टी में रहकर पार्टी के सपोर्ट में काम करें, लेकिन आपको अचानक ये ख्याल ये तेलंगाना कांग्रेस में आया ना, आपको पूरा नेशन वाइड में आया आपको ख्याल? ठीक है, इलेक्शन तेलंगाना में चल रहा था और बाद में यहाँ की करूंगा। मैंने आप सोहेल साहब, आप तेलंगाना नेशनल कांग्रेस के जो है ना, आप वहां से काउंटिंग में आते। आपके साल 2 साल में आप मेरी बात सुनो कि मैं 34 ईयर से हूँ, ये बात आप जानते हैं बेहतर तरीके से, और मैं बहुत मेहनत करा हुआ हूँ पार्टी के लिए, ये भी जानते हैं। पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती, पार्टी की पॉलिसी होती, उस पर हम काम करते थे। ठीक है, आज छोड़ने की मेरी वजह से ये है कि तेलंगाना में इलेक्शन हो रहा जी, और तेलंगाना इलेक्शन में हमारे यहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट साहब और हमारे इंचार्ज साहब जो है ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जो पार्टी में कभी हम देखे नहीं। मिसाल के तौर पर आदिलाबाद से साजिद खान हमारे एक बहुत अच्छे डीसीसी प्रेसिडेंट है, बहुत अच्छे वर्कर है जी। आप अगर से आदिलाबाद जाना होगा तो आप हिंदू लीडर, हिंदू आवाम से, मुसलमान आवाम से जब पूछेंगे तो बिल्कुल सेकुलर लीडर आपको साजिद खान बताएंगे वहां पर, और पैसे वाला भी है, मेहनत करने वाला है। उसको टिकट नहीं दिए। ठीक है, आप इसको हिंदू को देना चाह रहे थे। वहां एक सुजाता बोल के भी है, लास्ट टाइम भी इलेक्शन लड़े थे उन्होंने, बहुत अच्छी मेहनत करते, बहुत लेडी डायनामिक लेडी है, अच्छा वर्क करते, अच्छा परफॉर्मेंस है, उनको दे सकते थे आप। एक बीजेपी से जो मुसलमानों को लंबे लंबे गालियां दे के पार्टी में आया, उसको आप टिकट दे दिए। अब मैं उसका प्रचार एज ए चेयरमैन माइनॉरिटी कैसा करूंगा आप बताइए। आप ये सही है, ये आप सेकंड लिस्ट आने के बाद सोचे आप? ठीक है, पहले लिस्ट में ये नामा नहीं है ना, ये आए कई नाम है, कई आप जैसा बोल रहे नए जनों के बोल के। आप जो है, मैं बीजेपी की बात करते हैं। ठीक है, बीजेपी से आप जो है सेकेंड लिस्ट हमारी जो है। एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, रोक रहा हूँ आपको यहाँ पे। आप जो है ना ये जो सवाल कर रहे हैं ना, आपके प्रेसिडेंट को, तेलंगाना कांग्रेस प्रेसिडेंट को दूसरी पार्टी से आए हुए प्रेसिडेंट बन गए, जब आप लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करें? देखो साहब, वही तो बता रहा हूँ मैं, उन्होंने आते उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाए। ठीक है जी, प्रेसिडेंट बनते खुद ऑब्जेक्शन करना था। 18 में आए जी। ठीक है, 18 में आए जब उन्होंने बोले कि मैं टीडीपी से बन के आए, और हमको वो टाइम पे हमारे जितना भी हमारे सीनियर लीडर्स है सब रुका रहे थे कि भाई आइडियोलॉजी वाला आदमी है, आरएसएस आइडियोलॉजी वाला आदमी है, कांग्रेस में मेल नहीं खाता, रोको 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 बोले जी। मगर उन्होंने जो है, एक बात बताता हूं मैं आपको कि जो बिजनेसमैन होता है, जो आइडियोलॉजी वाला होता है, उन्हें प्लान करके आता है जी। खैर उन्होंने कुछ भी प्लान करे, पैसे दिए, क्या दिए अल्लाह जाने, बन गए पीसीसी प्रेसिडेंट। हम ये समझे कि पीसीसी प्रेसिडेंट 2 साल में वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ, भारत जोड़ो यात्रा में आपका भी नाम था, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चलते, शायद कुछ जरासीम आगे कांग्रेस के समझे जी। मगर उन्होंने बता दिया, बाबा मैं कांग्रेस में कितने साथ, किसके भी साथ रहूं, चाहे राहुल जी के साथ रहूं, प्रियंका जी के साथ रहूं, मगर मेरी आइडियोलॉजी में मेरे जो बैक्टीरिया है वो। अच्छा, आपका बोलना यह है कि आप अपने टिकट के लिए इस्तीफा नहीं दे रहे, यानी कि पार्टी की जो पॉलिसी थी, जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हुए लोगों को टिकट दिए बोल के आप उस वजह से रिजाइन कर रहे हैं आप, यानी कि आप अपने ऊपर आप कुछ नहीं ले रहे हैं, यानी कि आप मुझे टिकट नहीं मिली, ऐसा कुछ रीजन नहीं है आपका? मैं एप्लीकेशन नहीं दिया जी, मैं कहीं का भी कैंडिडेट नहीं था जी। मैं 7 पुले, आप जैसा बता रहे 34 इयर्स में जी, मैं एक ही बार मेरी हमशीरा को रेडियल डिवीजन से 2002 में कॉर्पोरेटर लड़ाया। मैं कभी इलेक्शन में नहीं गया, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आज भी मैं कैंडिडेट, मेरे कैंडिडेट के वास्ते मेरी वजह से नहीं ले रहा हूं मैं।
जी। मैं अपना दावेदार नहीं था, यानी कि आप मैं अपनी कोई लिस्ट में वो नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो बता रहा हूँ, ये आइडियोलॉजी के लोगों का मैं प्रचार नहीं कर सकता। मैं आप बिल्कुल नहीं करना था। आप कांग्रेस की तरफ से है ना साहब, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं ना आप ये जो कैंडिडेट्स को आप टिकट दिए बोले उनके कैनवेजिंग में नहीं जा सकते थे आप? कुछ वो जरूरी नहीं था ना आपके लिए? ऐसा नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एज ए चेयरमैन हमारे ड्यूटीज होते हैं वहां जाने के जी। और आदिलाबाद में मुसलमान ज्यादा असर रखते हैं, महेंद्रनगर में मुसलमान ज्यादा असर रखते, तो हमको जाना ही पड़ता। आपको जाना ही पड़ता, बराबर। मैं वहां पर ये दो फेस लेके नहीं जा सकता, लिहाजा मैं अल्लाह का शुक्र है। डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप जीएचएमसी के 28 सीट्स में से भी 24 सीट्स में भी जो है ना कांग्रेस जिन जिन को टिकट दी है उससे कई लोग नाराज है। मैं भी नाराज हूँ। मलकपेट की सीटी ले लो आप जी, कौन है मेरे को नहीं मालूम। मैं मायावती चेयरमैन हूँ, मैं चेयरमैन पूरे तेलंगाना के कौन से जिला में कौन सा लीडर है मेरे पास डाटा है। जुबली हिल्स से नाराज नहीं है आप? सुनिए आप, मैं अकबर की बात कर रहा हूँ जिसको टिकट दिया रे। कम से कम मैं तुम्हारे को टिकट दे रहा हूँ तो तुमको बुला के 4 दिन पहले मैं कड़वा तो उड़ाऊं तुम्हारे को, कांग्रेस में तो जोड़ लू मैं। तुम डायरेक्ट आके टिकट ले लेके कांग्रेस में आके कड़वा पहले तो बोले तो। मलकपेट के कैंडिडेट के ताल्लुक से तमाम कांग्रेस के लीडर्स का यही कहना है, आपका अकेले का नहीं। अरे तो मैं तो सदर हूं था ना, तो मैं तकलीफ तो बयान करूंगा ही ना। तो जैसा आप बता रहे पहली लिस्ट की भी तकलीफ हम कंप्लेंट्स करें। हमको ये बोला गया कि सोहेल भाई कुछ चीजें हम चेंज कर देंगे। बोले बहादुरपुरा राहुल वही मायने ही नहीं लगता, 95% मुसलमान है, ठीक है, वो चेंज कर देंगे। याकुतपुरा चेंज कर देंगे, मलकपेट चेंज कर देंगे, कांग्रेस वालों को दे देंगे। सेकेंड लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अभी ओल्ड सिटी में जो गांधी भवन में प्रोटेस्ट करे थे टिकट्स के ताल्लुक से बहादुरपुरा चंद्रायन गुट्टा से, वो लोग का कहना है कि हमारी तरफ से जो है ना सोहेल साहब रिजाइन करे बोले। अभी ओल्ड सिटी में बात चल रही है। देखिए मैं हर वो आदमी के साथ हूँ जी जिसके साथ नाइंसाफी हुई, ठीक है। आप जब पार्टी में है, काम कर रहे हैं, आप दिल से काम कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे, वक्त लगा रहे, बदले में आप पार्टी से भी कुछ एक्सपेक्टेशन करते। बिल्कुल कर। तो मेरे लोग अगर से कुछ एक्सपेक्टेशन पार्टी से करे, पार्टी नहीं दे रही तो उनको हक है उनका एहतजाज करना। अगर तो उन्हें ये समझ रहे कि मैं उनके लिए रिजाइन करता हूं, उनके लिए भी रिजाइन करूं। मगर मैं आपको बता दूं, मेरा सिंपल एजेंडा है, एक ही एजेंडा है। मैं आरएसएस वाले का काम बिल्कुल नहीं कर सकता जी। मैं आरएसएस की सोच रखने वाले के साथ बिल्कुल नहीं चल सकता जी। मैं एक सेक्युलर मुसलमान हूं। मैं आपको बता दूं, मैं विष्णुवर्धन रेड्डी के घर में, जबकि उसकी पिदम्मा गुड़ी का उन्हें ट्रस्टी है, मगर मैं विष्णु के घर में नमाज पढ़ता हूँ। दिग्विजय के घर में मैं नमाज पढ़ता हूँ। मैं उत्तम कुमार रेड्डी के घर में नमाज पढ़ता हूँ, नमाज का वक्त हो गया तो। लिहाजा मैं ऐसे आदमियों के साथ रहता हूं जो सेक्युलर सोच रखते। मैं ऐसे आदमी का साथ बिल्कुल नहीं दे सकता जो बिल्कुल बीजेपी का आइडियोलॉजी है। थोड़े दिन के लिए कांग्रेस का और चोला ओढ़ लेके 30 दिन के आते फिरेगा, मगर उसकी फितरत नहीं बदल सकती, क्योंकि हम देख लिए 2 साल में ये बंदे की फितरत नहीं बदली तो दूसरों को क्या बदलेगी। अच्छा, जुबली हिल्स के ताल्लुक से विष्णुवर्धन रेड्डी साहब को टिकट नहीं मिली, उनके बहन को खैरताबाद से मिली ना। एक घर में 2 टिकट के लिए ऐसी क्या नाराजगी? अब देखिए, आप पहली बात तो जो है होमवर्क करते नहीं। आप होमवर्क करें तो ये सवाल नहीं करते। होमवर्क इसलिए नहीं करते, आप ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि कौन है विजय रेड्डिया, कौन है, कहां से आए, कौन से पार्टियों से आए। पीजीआर की बेटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कांग्रेस लायक है, ठीक है। आप वाईएसआर पार्टी में गए, आप बीआरएस पार्टी में गए, आप पूरे पार्टियां फिर लेके आप कांग्रेस पार्टी में आए। 6 महीने हुआ आपको आके, और आके आपको जो है ना, आप अगर से टिकट ले रहे तो कौन से बेस पे ले रहे आपको मालूम है जी। रहा सवाल जहां तक पीजीआर के बेस पे ले रहे, मेरी बात सुनिए यार, तुम जी, जहां रहा सवाल जहां तक पीजीआर का, तो हमारे हिसाब से जी, तुम्हारी अगर से तुम्हारे खानदान का नाम आगे जाना है तो बेटा ले जाता, बेटी लेगी, ठीक है, बराबर। पीजीआर का बेटा जिंदा है, कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा, कांग्रेस लॉयल है। उसको नहीं देने की वजह क्या हो सकती, ये बचने के वास्ते बेटी को टिकट दे दिए, ठीक है।
आपके हिसाब से दे दिए। भाई आप उदयपुर में डिक्लेरेशन में बोले थे कि एक टिकट एक खानदान में, दूसरी नहीं देते, ठीक है। वही है फिर मेरा आप सवाल। मणिपाल हनुमंत राव जो पार्टी में आया बीआरएस से, बाप को टिकट देते, बेटे को मेदक से देते, ये आप भी दिए ना? जी दिए। आप भी अपने जो उदयपुर में जो डिक्लेयर करे उसकी जो कानून बनाया उसको आप ही तोड़ दिए। हाँ? तो भी जब एक बाप बेटे को दे सकते हैं, उत्तम भाई को उनकी मिसेस को दे सकते हैं, तो भाई बहन को भी दे देना था, काम करने वालों को देना था ना, क्यों नहीं देते आप? या आप कुछ इनसे पैसे वगैरह लेके पीसीसी प्रेसिडेंट पे आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? टिकट सोल्ड आउट हो गए बोल के पूरे। इतना सोच के मत बोलो आप। जी जी। इतना बोलो नहीं हम सोच के बोलना बात, हम मीडिया मैं आप खुल के बोल रहा हूँ जी। एक आदमी आया, तिजारत करा, पैसा लगाया, पोस्ट पे बैठा, तिजारत के लिए जितना लगाया उससे डबल का मार गया। ये क्या बोलूं? आप बोल सकते हैं, 25% मीडिया पर्सन नहीं बोल सकते। बिक गए। अच्छा अब आप आपके जरिए बोल दे रहा हूँ, मैं आपके व्यूअर्स को ही बोल दे रहा हूँ, फ्यूचर में कोई आपका व्यूअर्स कांग्रेस में अगर कोई आना चाह रहा तो बेटा मत आ, पैसे कमा जी, बहुत पैसे कमा, 15 दिन पहले आप पैसे दे, टिकट ले, काम कर ले। अब तेलंगाना में अब आप एक चेहरा थे आप मुस्लिम माइनॉरिटी में कांग्रेस के लिए, अब आप टोटल तेलंगाना आवाम को एक फाइनल मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? बस आपके जरिए यही देना चाह रहा हूं मैं कि 2 साल में ये आदमी को नहीं समझ सका, मगर ये बिल्कुल फितरत नहीं बदल सकता। ये आरएसएस के लोग हैं, इनकी सोच आरएसएस की रहती, और ये लोग आरएसएस से जुड़े लोगों के काम करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि वोट डालते वक्त खुदारा हमारे स्टेट का माहौल खराब ना हो, ऐसे लोगों को ना डालें। शुक्रिया।